हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड एज अप्लाइड मैथमेटिक्स में। आज हम लोग जैसे कि देखने जा रहे हैं पार्ट 1 जेपी यूनिवर्सिटी मैथ ऑनर्स सिलेबस। मैथ ऑनर्स का सिलेबस क्या होता है जेपी यूनिवर्सिटी में, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना होता है हम लोग को। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद पार्ट 2 में पेपर 2 और पेपर पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ पढ़ेंगे। और पार्ट थर्ड में 5 6 7 8 मतलब 8 पेपर आप लोग को पढ़ना है। 800 नंबर का एग्जाम होता है और 800 में 500 से ज़्यादा लाइएगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में हम लोग को 5 ग्रुप पढ़ना है। पहला नंबर ग्रुप ए। ग्रुप ए में पढ़ना है हम लोग को मैट्राइसेज वहीं मैट्रिक्स। इससे 3 क्वेश्चन रहता है। इससे कितना क्वेश्चन रहता है? तो 3 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद से हम लोग पढ़ना है ग्रुप बी में हम लोग को पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इससे हम लोग को 2 क्वेश्चन रहता है। और फिर सी में पढ़ना है ग्रुप सी में हम लोग को पढ़ना है थ्योरी सेट थ्योरी। इससे 3 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद से ग्रुप डी में हम लोग को पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्री और इस ट्राइगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद पढ़ना है ग्रुप ई। और ग्रुप ई में पूछता है हम लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। इससे 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। और एक टोटल आप लोग का क्वेश्चन हो गया 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 12। बट आप लोग को आंसर देना है केवल 6 क्वेश्चन का। आंसर एनी 6 क्वेश्चन किसी भी 6 क्वेश्चन का दे सकते हैं। 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन ईच ग्रुप, मतलब एक क्वेश्चन क्या होना चाहिए? एक ग्रुप से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग इसमें से यही 3 गो क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन इसका बना दिए, 6 गो तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन मेन बात है कि इस सब को छोड़ नहीं आप लोग सकते हैं। सब में से एक एक गो, इसमें से एगो, 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 सब में से एक एक क्वेश्चन आप लोग को आंसर देना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन ईच ग्रुप मतलब एक क्वेश्चन हर ग्रुप से देना है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन बचेगा वो किसी से आप दे सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इधर क्या पार्ट 2 का क्या है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, ठीक है ना। ये पेपर 1 हुआ और पेपर 2। तो पेपर 2 में भी 5 ग्रुप पूछता है। पहला ग्रुप है ग्रुप ए में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस का 3 क्वेश्चन रहता है। ग्रुप बी में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस और इससे हम लोग का 2 क्वेश्चन रहता है। और ग्रुप सी में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन और इससे भी 3 क्वेश्चन हम लोग का रहता है। और ग्रुप डी में हम लोग को पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। इससे 2 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद से ग्रुप ई में हम लोग को पढ़ना है ग्रुप ई में हम लोग पढ़ना है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और इससे भी क्या रहता है? 2 क्वेश्चन रहता है। यानी कि इसमें भी आपको टोटल क्वेश्चन क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन
इक्वल टू 12, लेकिन आंसर एनी 6 ही क्वेश्चन का देना है, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, बट selecting one each groups, मतलब एक क्वेश्चन एक ग्रुप से सिलेक्ट करना एकदम जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कि आप एक क्वेश्चन सब में से बना दिए, एक एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन किसी और से बना दीजिए। ऐसा नहीं कि इससे, और इसका जो भी ग्रुप होगा, जैसे मैं ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन पूछता है, चाहे ग्रुप इससे 2 क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन 2 को पूछेगा, एक क्वेश्चन ई पूछेगा और दूसरा क्वेश्चन ई पूछेगा। तो क्वेश्चन 1 का आपका ए भी होगा और बी भी होगा, 2 पार्ट होता है, इसका भी ए होगा और इसका भी बी होगा। तो ए और बी दोनों पार्ट का आंसर आप लोग को देना एकदम आवश्यक है। कभी कभी होता है कि जैसे मैं एक पार्ट ही मिल जाता है, 2 पार्ट नहीं मिलता है। जैसे मैं सिंपलेक्स मेथड, इसमें अगर कन्वेक्स सेट पूछेगा, कन्वेक्स सेट एलपीपी में कन्वेक्स सेट पूछेगा, तो उसमें आपको एक ग्राफिकल मेथड का आपको सवाल देगा। लेकिन सिंपलेक्स मेथड जब भी पूछता है, सिंपलेक्स मेथड से एलपीपी को सॉल्व करना, सिंपलेक्स मेथड जब भी पूछेगा तो वो केवल एक ही पूछेगा, उसमें ए और बी नहीं रहेगा। तो सिंपलेक्स मेथड क्योंकि बहुत भारी होता है, और 16 नंबर का सब 16.25 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो आपका 100 हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए इसको, सिलेबस को, और इसी को मद्दे नजर रखते हुए आप लोग तैयारी अपना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका ए और बी देना आवश्यक है। अगर आप ए और बी नहीं दीजिएगा तो आपके आंसर को अच्छा नहीं माना जाएगा। ए और बी, जिस भी क्वेश्चन का आप लोग का ए और बी दोनों आता रहेगा, वही क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।